परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति। आज हम एक बहुत ही सूक्ष्म विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है भावातीत, गुणातीत और कर्मातीत। ज्ञान की सारे भावातीत, गुणातीत और कर्मातीत बनना है। इसका प्रोसेस को समझेंगे तो हमें पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलेगा। हर शब्द को गहराई में समझना, ज्ञान को अंतःकरण में बोध करना, आत्मा को आत्म स्वरूप की ओर ले जाता है। ये तमोप्रधान सृष्टि से आत्मा को निकलने की और कोई विधि नहीं है बेहद की ज्ञान के अलावा। केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ही बेहद की कालचक्र से आत्मा को मुक्ति दे सकती। कोई भी आत्मा हो बेहद के ज्ञान में आने से बहुत लाभान्वित होता है। यहाँ घाटा है ही नहीं, चाहे वो हद की आत्मा हो या बेहद की आत्मा हो। इस ज्ञान में समय की इन्वेस्टमेंट करना यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ये सच्चा सौदा है। पहले तो आत्मा खुद अपने आप को आत्मनिरीक्षण करे कि सच में वो इस सृष्टि से क्या निकलना चाहता है या केवल क्षणिक रूप से कोई प्रॉब्लम से छुटकारा चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान मार्ग में आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए ये बहुत जरूरी है कि आत्मनिरीक्षण करें, यानी अपने ऊपर खुद के संकल्प के ऊपर अटेंशन दे। फिर आत्मा ज्ञान की गहराई में गोते लगाता है। यहाँ बेहद की दादाजी डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत सूक्ष्म रूप से पुरुषार्थ आत्मा को करना पड़ेगा। ज्ञान के 3 स्टेज है, जानना, मानना और बनना। जानना यानी ज्ञान को सुनना, मानना यानी ज्ञान को मनन करना। अंतिम स्टेज है ज्ञान स्वरूप बन जाना यानी बनना। ज्ञान स्वरूप बनने से सर्वोच्च आनंद मिलता है, यानी आनंद की प्राप्ति धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ज्ञान सुनने से ज्यादा आनंद ज्ञान अनुभव से होता है, यानी सुनने से ज्यादा आनंद मनन से होता है, और परम आनंद ज्ञान स्वरूप बनने में होता है। पहले स्टेज है ज्ञान को सुनना, यानी शब्द को केवल ग्रहण करना, यानी बुद्धि निश्चय है यही ज्ञान सही है, लेकिन अब निश्चय पूरा नहीं हुआ है। ज्ञान में जितना निश्चय उतना आनंद। फिर बुद्धि से ज्ञान की मनन होता है, इससे ज्ञान अंतकरण में स्पंदन जागृत कराता है, यानी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिससे आत्मा में महत्त्व इमर्ज करता है। ये पंचतत्व शरीर में परम तत्व और परम प्रकाश मर्ज हो गया है, तो आत्मा सब कुछ विस्मृत हो चुका है। मनन से आत्मा में बुद्धि निश्चय होता है। जब बुद्धि 100% निश्चय होता है तब आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाता है, यानी प्रैक्टिकली ज्ञान को धारण करता है। तब वो ज्ञान की प्रभाव कर्म में दिखता है, यानी संकल्प वचन कर्म में ज्ञान प्रकट होता है। जैसे स्थूल में केवल खाना खाने से शरीर में प्रभाव नहीं दिखता है, उसको हजम करना पड़ेगा। खाना को हजम करने से ही उसका प्रभाव शरीर में दिखता है। ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान के मनन करने से वो आत्मा में प्रभाव डालता है और प्रभाव कर्म में दिखता भी है। अब बेहद के ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पॉइंट को चर्चा करेंगे, वो है भावातीत। भावातीत है क्या, जो दादाजी हर ज्ञान में बच्चों को बोलते हैं भावातीत बनो। क्यों आत्मा भावातीत नहीं बन पाता है, भावातीत की प्रोसेस क्या है, ये प्रश्न को हम बेहद के ज्ञान से आज मनन करेंगे। आत्मा क्यों भाव में आता है और कब भाव में आता है वो समझना पड़ेगा। आत्मा मन के द्वारा जब बाह्य जगत से जुड़ता है तब आत्मा भाव में आता है। केवल आत्मा पावरफुल होने से कुछ नहीं होता है, उसके पास ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो पावर कब नष्ट होगा वो आत्मा को भी पता नहीं चलेगा और तमो प्रधानता में चला जाएगा। आत्मा भाव में आना यानी मन से संकल्प विकल्प होना, यानी आत्मा में कुछ ना कुछ इच्छा है, यही इच्छा ही अविद्या है। इसलिए ज्ञान में है इच्छा मात्रम अविद्या। आत्मा द्वैत में है, यानी अविद्या से ग्रसित है, यानी भोग बुद्धि में ही है, यानी आत्मा अच्छा बुरा सुख दुख में फंसा पड़ा है। भोग की इच्छा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इच्छा यानी भोग बुद्धि वो आत्मा को अपने आप संपूर्णता महसूस नहीं करने देता है और वो अपने आप में कमी देख रहा है। मतलब आत्मा अपने आप में कमी महसूस कर रहा है, तभी वो भाव में आता है और संकल्प करता है। कितने भी सात्विक इच्छा हो वो भोग बुद्धि ही है। आत्मा जो भी कमी अन्य आत्मा में देखता है या सृष्टि या प्रकृति में देखता है, असल में वो उसकी अविद्या के कारण है, क्योंकि वो सृष्टि के मूल कारण को समझ नहीं पा रहा है और वो कमी यानी अविद्या वो आत्मा का ही है, जिसके कारण वो सृष्टि में बार बार जन्म लेता है। आत्मा सृष्टि या अन्य आत्मा में कमी इसलिए देखता है क्योंकि उसको अन्य आत्मा या प्रकृति से सुख पाने की इच्छा है या कुछ तो कुछ पाने की इच्छा है, यानी कुछ एक्सपेक्टेशन है। यही इच्छा ही अविद्या है, यह अति सूक्ष्म है। यही इच्छा आत्मा में अभाव महसूस कराता है और वो अभाव को पूर्ण करने के लिए वो आत्मा भाव में आता है और अनेक संकल्प विकल्प करता है। यही भाव ही वो आत्मा को कर्म बंधन में डालता है। ये भाव से कौन मुक्त हो सकता है?
जो आत्मा ज्ञान से पूर्ण हो गया है और अपने आप में कोई अभाव नहीं देख रहा है, वो सृष्टि में हर दृश्य की कारण को ज्ञान की दृष्टि से देखता है। वो कारण को देखेगा, दृश्य को नहीं देखेगा। जब वो संपूर्ण ज्ञानी बन जाएगा, यानी उसकी अविद्या खत्म हो जाएगा, तभी वो बोध कर लेगा ये सृष्टि की मूल कारण क्या है और ये सृष्टि क्यों ऐसा है। तब वो अपने आप संपूर्ण हो जाएगा और अपने अंदर ही ज्ञान स्वरूप में ही आनंद की अनुभूति करेगा। वो अपने अंदर या बाहर कोई अभाव नहीं देखेगा, तब वो भाव से अतीत हो जाएगा, यानी कोई संकल्प या विकल्प नहीं रहेगा, यानी निसंकल्प हो जाएगा। यही साखी दृष्टा स्थिति है। अर्थात जो आत्मा अन्य आत्मा या प्रकृति में कोई कमी देख रहा है, इसका अर्थ है वो आत्मा अभाव में है, यानी वो अविद्या से ग्रसित है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। उसको ज्ञान की और सूक्ष्मता से अभ्यास करना पड़ेगा। सुनने से ये आसान लगता है, लेकिन इसके लिए ज्ञान की सूक्ष्म अभ्यास बहुत जरूरी है। ज्ञान बोध होते ही योग ऑटोमेटिक होता है, यानी केवल वो सूक्ष्म स्वरूप को धारण करना बाकी है। हम वो ज्ञान स्वरूप को जान गए, मान गए और केवल बनना ही बाकी है। ज्ञान अंतकरण में बोध हो जाना, यानी खाना पक गया है, केवल खाने की बाकी है, यानी बनना है, स्वरूप बनना है। बनना यानी वो स्वरूप ऑटोमेटिक धारण होता है। ज्ञान के लिए पुरुषार्थ है, धारण ऑटोमेटिक है। ज्ञान के अभ्यास लंबा है, धारण एक पल की है। अविद्या से आत्मा अपूर्ण महसूस करता है, तभी आत्मा में इच्छा जागृत होता है। इच्छा के कारण मन में भाव आता है, यानी सृष्टि अस्तित्व में आता है। तब आत्मा संकल्प और विकल्प करने लग जाता है, जिसको हम सोच कहते हैं या व्यर्थ संकल्प कहेंगे। अविद्या यानी विवेक बुद्धि ना होना, भोग बुद्धि में रहना। आत्मा संपूर्ण केवल अपनी रचयिता के साथ ही महसूस करता है, वही अंतिम स्थिति है और वही भावातीत है। इसलिए हर पल बाप की याद में रहना ही इस तमोप्रधान सृष्टि से आत्मा को मुक्त करेगा। अभी हम सिर्फ शॉर्टकट में, संक्षिप्त में गुणातीत को समझते हैं। भावातीत स्थिति ही आत्मा को गुणातीत बना देता है। आत्मा जब अपने अंदर अपने रचयिता को महसूस करता है, तो वो अपने मूल प्रकृति से जुड़ जाता है, जो कि परम शांति है। परम शांति आत्मा की मूल संस्कार या स्वभाव है। यही गुणातीत अवस्था है। आत्मा कर्म बंधन में तभी आता है जब आत्मा गुण में आता है। गुणातीत स्थिति में आत्मा केवल परमात्मा के संकल्प से कर्म करता है, क्योंकि वो स्थिति में आत्मा अपने आप में परम पिता को ही अनुभव करता है। अहंकार के कारण है अविद्या। अविद्या यानी विवेक बुद्धि की अभाव। विवेक बुद्धि यानी केवल आत्मा परमात्मा, रचना रचयिता के संबंध की ज्ञान। अहंकार में आने से आत्मा गुण में आता है। गुणातीत में कोई कर्म बंधन नहीं बनता है, केवल श्रेष्ठ कर्म होता है। जब आत्मा ज्ञान और योग के अभ्यास द्वारा लंबे समय तक भावातीत और गुणातीत अवस्था को अनुभव करता है, तो उसकी संचित कर्म खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ प्रारब्ध भी आसानी से भुगचुक्त हो जाता है और आत्मा कर्मातीत बन जाता है। कर्मातीत यानी वाणी से परे, संकल्प से परे की स्थिति है। भावातीत बनने से आत्मा गुणातीत बनता है, फिर आत्मा ऑटोमेटिकली कर्मातीत बन जाता है। दादाजी के परम ज्ञान ही सर्वोपरि है। उसको मानना, जानना, मानना और बनना बहुत जरूरी है। बेहद की आत्माओं के लिए दादाजी और माँ जी को नमन, बंदन। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति, महाशांति, महाशांति।